Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will continue the topic Introduction to Management in नर्सिंग। नर्सिंग में हम मैनेजमेंट क्यों इंक्लूड किए हैं और हमें नर्सिंग में मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या रोल्स हैं हमारे नर्सिंग में मैनेजमेंट के। तो जो नर्सिंग है, नर्सिंग में हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कैसे वर्क करेंगे, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रोल्स, हमारे रोल्स क्या हैं, उसको हम पर्टिकुलरली हर एक डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करेंगे, इसको जानने के लिए, कैसे हमें मैनेज करना है चीज़ों को, उसको हमें जानने के लिए मैनेजमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो फोर्थ ईयर के एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। मैनेजमेंट क्या होते हैं, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है, एंड कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे और हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सो कंटिन्यू। मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन में हम डील्स करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्लानिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं, मतलब उस रिसोर्सेज को कैसे हम मैनेज करते हैं, इंक्लूडिंग पीपल। और जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्सेज के बारे में, फाइनेंसेस एंड मटेरियल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ के बारे में, जो भी हमारा वर्क है उसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, और जो भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो पीपल्स से ह्यूमन रिसोर्सेस हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं, या फिर मटेरियल्स हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं और लीड आउट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफिशिएंटली, अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली अचीव करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। जो मैनेजमेंट होता है, इट इज अ वाइटल फंक्शन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो हम जो भी हमारा गोल्स होता है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको हम अच्छे से इफेक्टिवली अडॉप्ट नहीं कर पाते, उसको हम अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस क्या होती हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंट्ज, एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम हैरोल्ड कुंट्ज है, उनके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होते हैं। मैनेजमेंट एक टाइप्स का आर्ट है, एक टाइप की वर्क है जिसको हम क्या करते हैं, इफेक्टिवली किसी भी ऑर्गेनाइज ग्रुप के द्वारा, जो भी पीपल्स हैं या कोई भी है, उसके द्वारा हम इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव करते हैं। अब इसको हम सबसे पहले की पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, देन हम समझते हैं कि इनके डेफिनेशन का मतलब क्या है। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग। मैनेजमेंट क्या होते हैं, मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी टाइप्स के वर्क होते हैं, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गोल्स होता है उसको हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं थ्रू एंड विथ पीपल। सेकेंड इसका जो की पॉइंट है, थ्रू एंड विथ पीपल। किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए हमें पीपल्स की नीड्स होती है। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है, ऐसा आर्ट है जिसके द्वारा, जिसमें हम पीपल्स के साथ में, मतलब एक कोलाबोरेटिव एंड कोऑपरेटिवली हम क्या करते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं
नेक्स्ट वन इज फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, जो कि फॉर्मली क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। फॉर्मली ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, मतलब जो भी ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज यानी कि सब पहले से वो स्ट्रक्चर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी स्ट्रक्चर्स यानी जो भी हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम पीपुल के द्वारा और उनकी कोलाबोरेटिव साथ से कोलाबोरेटिवली हम मैनेजमेंट के हम चीज़ों को, जो भी हमारा गोल्स है उसको क्या करते हैं, अचीव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के कितने टाइप्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्सेप्ट मतलब होता है जो हमारा जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो गाइडलाइंस होती है, कैसे हम अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं, उसके बारे में गाइडलाइंस दी जाती है कॉन्सेप्ट के अंदर। यानी क्या हमारी आइडियाज है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर फोकस एंड अप्रोच। जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये मेनली उसके अप्रोच, जो मैनेजमेंट है उसके अप्रोच को फोकस करके अप्रोच और एंड फोकस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो है क्लासिकल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। जो क्लासिकल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है इसमें क्या बताया गया कि इसमें जो इसमें हम मेनली अपने जो भी हमारा स्ट्रक्चर्स है और जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे फंक्शंस कर रहा है, कैसे उसके जो मोशंस हैं वर्क करने के एंड क्या प्रोसेस हैं, उसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लासिकल वे के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट रखा गया है। इसमें मेनली फोकस किया गया है कि जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो क्लासिकल है कि नहीं है। नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। बिहेवियरल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में हम किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या है। तो इसमें क्या हाईलाइट किया गया, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स, मोटिवेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें मेनली हाईलाइट किया गया कि हम जो ह्यूमन्स बिहेवियर है वो कैसा, यानी हम एक दूसरे के साथ भी कैसे बिहेव कर रहे हैं, और जो हमारा टीम है यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, कैसे हम रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं, और हम उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उनको हम कैसे मोटिवेट कर पा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि हमें ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो हम कैसी क्या क्या टेक्निक्स का, क्या क्या मैथमेटिक्स और स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज करके अपने मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को, जो भी हमारे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं, यानी कि हमारा क्वांटिटेटिव वे के अकॉर्डिंग कैसे हम क्वांटिटेटिव चीज़ों का यूज करके हम मैनेजमेंट के अंदर की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट। कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट क्या होते हैं, अडाप्ट टू मॉडर्न चैलेंज लाइक ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी हैं और हमारा ग्लोबलाइजेशन क्या है, यानी कि जो हम जहाँ पे रह रहे हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमिकली या फिर किसी भी तरीके से वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए, तभी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में इम्फेसिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें मेनली लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है और हमें उसे क्या एडवांटेज, क्या लाभ हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट वाइज लीडरशिप ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। यदि हमारा जो मैनेजमेंट है यदि हम उसको अच्छे से कर रहे हैं, मैनेज करना, तो हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि हमारा जो लीडरशिप कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। फोकस ऑन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लीडरशिप टू इंस्पायर एंड डायरेक्ट टीम। मेनली इसमें हमें फोकस करना है कि जो हमारा लीडरशिप है वो अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वो कैसे अदर टीम्स मेंबर्स को कैसे वो डायरेक्टली इंस्पायर करते हैं। यानी जो लीडरशिप ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है इसमें बताया गया कि जो हमारा लीडर्स है वो कैसे अदर टीम मेंबर्स को किसी भी वर्क के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए कैसे इंस्पायर कर रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स और फंक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या एलिमेंट्स होते हैं या फंक्शन क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। तो प्रोफेसर लूथर गुलाइट ने 1937 में सारे जो प्रिंसिपल थे उनको एक वर्ड में डिफाइन किया। वो वर्ड था क्या, पोस्ट कॉल। पोस्ट कॉल मीन्स क्या होता है, पी इज स्टैंड फॉर प्लानिंग। पी का मतलब क्या था, प्लानिंग। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमारा क्या प्रोसेस होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए क्या प्रोसेस है, प्लानिंग। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें ये चीज़ें करना है, हमें इतना रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और इतना इकोनॉमिकल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट वन इज वो इज स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी चीज को जब टास्क को परफॉर्म करते हैं तो हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें हम सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। यस इज स्टैंड फॉर स्टाफिंग। स्टार्टिंग में जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ को करते हैं, कोई भी फंक्शन करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो हमें स्टाफिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें हम किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए। उसके एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बेस पे उसके टैलेंट क्या है उसको हम क्या करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, जो डी इज स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसमें हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको वर्क कराने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए डायरेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि हमको क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, टीम वर्क को कैसे कॉपरेट करना है, उनके साथ कैसे कॉपरेटिव वर्क करना है, उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्शन या फिर डायरेक्टिंग। सी इज स्टैंड फॉर, सी क्या मतलब क्या होता है, सी इज स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, यानी हमारा जो भी फंक्शन होता है, तो हम किसी भी चीज़ को अकेले नहीं कर सकते, हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ते हैं और उस फंक्शन को उस टास्क को कंप्लीट करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। आर इज रिपोर्टिंग, जो भी हमने चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हैं, जो भी हमने इंस्पेक्ट किया है, जो भी चीज़ें हमने रिसर्च की हैं, यानी जो भी हमारा वर्क रहता है उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं अपने अथॉरिटी को कि ये सारी चीज़ें हमने किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बी क्या होता है, बी इज स्टैंड फॉर बजटिंग।
बजटिंग में क्या देखते हैं हम कि बजटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हमारे पास, यदि हम फाइनेंशियली अपने आप को प्लान करके नहीं चलेंगे, यदि हम फाइनेंशियली प्लान नहीं करेंगे, बजट नहीं बनाएंगे, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो बजटिंग होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले क्या करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को, टास्क को अचीव करने के लिए बजट बना के देन अपने वर्क को परफॉर्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।